नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। और ये मंगल का जो परिवर्तन है वो तुला लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है, ये हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक अ, मंगल जो है वो अंगारक दोष में से निकलकर और अब वो वृषभ राशि के अंदर भ्रमण करने जा रहा है। और ये ट्रांजिट मोस्टली 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि 1 महीने के लिए मंगल मिथुन राशि में आएगा 16 तारीख से लेके 13 नवंबर तक, और उसके बाद वापस से वृषभ के अंदर ही वो 12 मार्च तक रहेगा। तो ये एक बहुत ही लंबा ट्रांजिट है, और इसका इफेक्ट हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है उन लोगों के पर सबसे ज्यादा होगा जिनकी मंगल की महादशा चल रही है या शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि ये वृषभ राशि में हो रहा है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट पे इस प्रकार की महादशा है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। अभी तुला लग्न वालों के लिए ये मंगल जो है आपके सप्तम भाव में से निकलकर ये आपके अष्टम भाव में जा रहा है। तो ये क्या परिस्थिति है, क्या हमारे जीवन में परिणाम आएंगे? देखिए, वृषभ राशि जो होती है शुक्र की होती है। शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और मंगल जो है वो एक एनर्जी है। वो बहुत ही एक तरह से सेनापति भी कहते हैं इसको, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और ये प्रेम और इन चीजों के अंदर बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बहुत अलग हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है और ये मंगल है। तो दोनों का एक तरह से मेल नहीं बैठता। मगर फिर भी जो अंगारक दोष था उसमें से निकलने पर ये काफी एक तरह से एनर्जी बहुत ही शांत हो जाती है इसकी, शुक्र के अंदर। ये एक अग्नि का कारक है, यहाँ पे अग्रेशन होता है और वहां पर एक तरह से पीस होता है। और ये जल तत्व एक तरह से शुक्र को डिनोट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लाइफ में ये अष्टम भाव के अंदर किस प्रकार के परिणाम देता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कि मंगल जो अष्टम में आएगा, ये एक तरह से कहा जाए कि मैं कहूंगी कि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, मगर इसकी जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रही है। क्योंकि यहाँ 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के नक्षत्र हैं जो मंगल के लिए इतने अनकंफर्टेबल नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, इसकी एक दृष्टि जो पड़ती है वो आपके 11th हाउस पे पड़ती है, जो सूर्य की राशि है। तो 17 ये अगस्त से लेकर 1 महीने के लिए ये परिस्थिति आपको लाभ देती है। आपके कार्य में वृद्धि होगी, आपको फाइनेंशियल गेन इससे आपको काफी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जहां जहां रुके हुए कार्य हैं वो आपके संपन्न होंगे, क्योंकि ये आपको लाभ देता है। ज्यादा से ज्यादा आप लाभ इसका अर्जित कर पाएंगे। फाइनेंशियली जो जो चीजें अटकी हुई है उसमें आपको पूर्णता प्राप्त होगी, बिजनेस में और जॉब में, दोनों में। इसकी एक दृष्टि पड़ती है सेकंड हाउस पर, जो इसका खुद का घर है। तो जहां इनकम अच्छी देगा तो उसके इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे होंगे। और ये खुद के ही घर को देख रहा है, तो सेविंग्स में बढ़ोतरी भी होगी। आप काफी पैसों को सेव कर पाएंगे। मतलब जो आपने 11th हाउस की दृष्टि से कमाया है तो उससे आपका सेविंग भी बहुत अच्छा करवाएगा, क्योंकि खुद के घर के ऊपर ही उसकी दृष्टि होने से और भी मजबूत हो जाता है। मगर देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक तो वाणी पर थोड़ा सा अग्रेशन आने से आपको बचना है। अष्टम में ये अकारणीय झगड़े, वाद विवाद, लड़ाइयां, ये चीजें करवा देता है, तो इससे आपको बचना है, क्योंकि ये इसकी एक नेगेटिविटी भी है। 8th हाउस में ये बहुत इंसान को गुस्से वाला स्वभाव बना देता है, छोटी छोटी चीजों में वो क्लैशेस करने लगता है। तो इस चीज से आपको जरूर बचना है। बने वहां तक कोई भी विवाद हो, इवन फैमिली के अंदर भी हो सकता है या किसी भी चीज में, तो उससे आपको बचना है। कोई भी प्रकार के विवाद में इसमें मत पड़िएगा, क्योंकि अष्टम का जो मंगल होता है
वो अनएक्सपेक्टेडली लड़ाइयां करवाता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर आप भड़क जाते हैं। बाकी दूसरी चीजों में ये काफी अच्छा लाभ आपको प्राप्त करवाता है। वाणी में उतावलापन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सटीकता से बोलिएगा और सोच समझ के बात कीजिएगा। इसकी एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है, यात्राओं में वृद्धि होगी। आप अगर कोई भी यात्रा से कनेक्टेड टूरिज्म का कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। इवन आपको काफी करेजियस, आपके अंदर ऐसी चीजें होंगी कि आप नई नई चीजें करने की कोशिश भी करेंगे। इनिशिएटिव लेने के अंदर आपको ये काफी पॉजिटिविटी देता है। आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ये एनर्जी बहुत अच्छे से कार्य करती है। और एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ मंगल जो बहुत एक्साइटमेंट के अंदर चीजों को प्लान भी करता है, और यहाँ गुप्त शत्रु इंसान के बनते हैं, तो बने वहां तक अपनी कोई भी बात हो उसको लोगों के सामने, या कि कोई भी आप नियर कोई फ्रेंड हो या किसी से भी आपके प्लान्स को एक्सप्लोर मत कीजिएगा। चीजों को हो सके वहां तक थोड़ा सा खुद तक रखिए। सफलता मिलने के बाद अगर आप चीजों को लोगों के सामने शेयर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस में कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि व्यक्ति के गुप्त शत्रु बन जाते हैं और उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है। तो बने वहां तक अपने प्लान्स को कंप्लीट होने के बाद ही उसे लोगों के सामने शेयर कीजिए, उससे पहले मत कीजिएगा। यहाँ पर ये संभावनाएं बनती है। प्लस मेडिसिन का कोई भी कार्य करते हैं, जो रिसर्च से कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये सप्तम लॉर्ड भी है और आपका सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, और सप्तमेश बनकर ये अष्टम भाव में जा रहा है। तो कोई भी पार्टनरशिप है तो मैं तो कहूँ नई पार्टनरशिप हो सके तो ना किया जाए तो अच्छा है, और ऑलरेडी अगर है उसमें तो वहां पर थोड़ा शांति बना के रखिएगा, क्योंकि क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स मैच नहीं कर पाते हैं। तो बहुत शांति से चीजों को आप कोई भी डिस्प्यूट होता है या एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम से कोई निर्णय मत लीजिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर अष्टम भाव में जाने की वजह से पति पत्नी, अगर पत्नी है तो पति के लिए और पति है तो पत्नी के लिए, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए, जो भी है जीवन साथी के स्वास्थ्य को आपको नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, और स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, और यहाँ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी है इस प्रकार का तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ये परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ हेल्थ इश्यूज होते हैं और क्लैशेस भी होते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि फाइनेंशियल गेन तो बहुत अच्छा है, पर विवादों से बचना है, भले वो पार्टनरशिप में है, भले वो लाइफ पार्टनरशिप में है, मगर कोई भी अकारणीय विवाद को खड़ा मत कीजिए अपने उतावलेपन में और अपने गुस्से की वजह से। तो थोड़ा सा शांति से, क्योंकि ये 8th में आने पर एक तरह से मंगल मांगलिक बना देता है इंसान को। ये मंगल 8th हाउस के अंदर जब जब निकलेगा तो बहुत ही, एक तो आपको अनएक्सपेक्टेडली गेन भी देता है, मगर बिहेवियर में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं ये। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के फिर आगे बढ़िए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होती है, आपके कार्य में एक पॉजिटिविटी आएगी, मगर जहां पर ध्यान रखने की जरूरत है मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये ट्रांजिट को आप अच्छे से जो जो पॉइंट्स हैं उसको समझ के फिर आगे बढ़िए और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।